जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहसिन अली है और आज हमारा डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है वो प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। और इस कोर्स के अंदर हम जो चीज़ें पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, उनको वन बाय वन एक ओवरव्यू मैं उसका देता हूँ। काइंडली चैट के अंदर कंफर्म कीजिएगा आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। यस, ओके। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारा जो आज का सेशन है, वो थोड़ा-सा लेंथी सेशन है और थोड़ा जो क्लास में डिले हुआ शुरू होने में पहले 10 मिनट, वो इसलिए कि मैं यहाँ पर प्लान कर चुका था कि क्लास होगी 80 मिनट्स की, और मेरे पास जो ज़ूम का एक्सेस था वो फ्री वाला अकाउंट था, व्हिच इज़ अबाउट 40 मिनट, यानी उसके साथ मैं 40 मिनट का सेशन कर सकता हूँ। फिर दोबारा ज़ूम की मीटिंग अगर शुरू करते हैं तो उसमें 10 मिनट्स का डिले आ जाता है। तो मैंने फिर इसका जो लाइसेंस होता है ज़ूम का, वो भी मैंने अपना बाय किया, तो अब हम अनलिमिटेड जो सेशन है यानी 30 आवर्स तक की मीटिंग कर सकते हैं। तो इस सेशन के अंदर इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे कि फ़ेसबुक और मेटा बिज़नेस और ये सारा कुछ क्या होता है। उससे पहले आपको इसकी एबीसी वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो मैंने बतानी है। और पहले कुछ सिनेरियो, कुछ चीज़ें वो मैं आपको बताऊँगा। और मज़े की जो बात है वो ये है कि आप ड्यूरिंग द सेशन अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। उन ट्रेनर्स की तरह मैं नहीं हूँ कि आप इंटरप्ट नहीं कर सकते या आप सेशन के एंड पे मेरे से क्वेश्चंस पूछें। आप जस्ट चैट में अपना क्वेश्चंस करें, और अगर आप बोलना चाहें तो चैट में आप कहें कि यहाँ हैंड रेज़ का ऑप्शन यहाँ पे होता है, हैंड रेज़ का बटन है, वो आप प्रेस कर दें, मुझे समझ आ जाएगी आप बोलना चाह रहे हैं, तो आप फिर मैं आपको अलाउ करूँगा, आप बात कर सकते हैं, ठीक है? अपना जो भी आपकी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है, वो आप मेरे से पूछें। अच्छा जी, अभी इस कोर्स का एड रन किया हुआ था, उसको तो मैं पहले स्टॉप कर दूँ, सबसे पहला काम। अच्छा जी, आप में से कितने लोग हैं जिनके ऑलरेडी वो ऑटोमेटिक बंद हो गया, जिनके ऑलरेडी फ़ेसबुक के आईडीज़ हैं और पेजेज़ हैं, या ऐसे लोग जिनका फ़ेसबुक का अपना कोई पेज नहीं है या जस्ट फ़ेसबुक का आईडी है? पहले वो बता दें जिनका फ़ेसबुक का पेज है, जो फ़ेसबुक का कोई ना कोई पेज रन कर रहे हैं। जी, आप चैट में लिख के बता सकते हैं। ठीक है। अली रज़ा कह रहे हैं उनके पास पेज है। ओके, नेक्स्ट अब्दुल्ला, आलिया हबीब, आयशा, आयशा अरसलान, ज़ैनब, सैयद जवाद हसन। आप भी काइंडली बताएँ, जितना आप रिस्पॉन्ड करेंगे, उतनी आपकी जो लर्निंग होगी वो अट्रैक्टिव बनेगी, आपको समझ आएगा, इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए। ओके। ये हमारे ना इधर मीटिंग में एक टेक्नो के नाम से कोई है, इनको काइंडली बता दें कि अपना माइक जो है वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इनको आवाज़ आएगी, उनको मेरी आवाज़ नहीं जा रही। अच्छा जी, तो सबसे पहला काम जो डिजिटल मार्केटिंग में होता है, वो क्या होता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ। अब ये एक मिल्क शॉप है, ठीक है? सजरा दूध के नाम से। ये जो साहिब हैं, अपनी 5 जो ब्रांचेज़ हैं, उनको रन कर रहे हैं, किसी जगह पे। लाहौर के अंदर एक एरिया है, उनमें स्पेसिफ़िक इनकी ब्रांचेज़ हैं। जैसे ये आर्ट स्टोर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो इनकी जो 5 आउटलेट हैं, वो मेरे पास यहाँ पर शो होंगे। ब्रांच 1, 2, 3, 4, 5, ओके। अब इनकी यहाँ पर तो सेल हो रही है, ठीक है। लेकिन ये चाहते हैं कि इनका जो काम है वो ऑनलाइन चले, लोग ऑनलाइन इनको ऑर्डर दें, ठीक है। और इन फ्यूचर अगर इनका ऑनलाइन सेटअप इस तरह बेहतर हो जाता है, तो बजाय ये कि ये दुकानों के किराए दें, वहाँ पर एक्सपेंस करें,
ये अपना एक छोटा-सा वेयर हाउस टाइप बनाएँ, यहाँ घर से ही ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह शुरू करें और अपना बिज़नेस चलाएँ। ठीक है? इसी तरह से अगर हम इनके शॉप ऑनलाइन वाले बटन पे जाते हैं, तो अब ये बंदा है, ये दूध बेच रहा है यहाँ पे। दूध से बनी मुख्तलिफ़ अपनी आइटम्स, प्रोडक्ट्स हैं, उनको सेल कर रहे हैं। जिसमें तकरीबन इनकी ये गिनी-चुनी 8 प्रोडक्ट हैं, जिसमें लस्सी है, खीर है और ये फिरनी जोट है, इसी तरह से पेस्चराइज़्ड मिल्क है, योगर्ट है, डिफरेंट आइटम्स हैं। ठीक है? तो इट्स मीन कि अगर इस दूध वाले को इतनी फ़िक्र है कि वो ऑनलाइन बेचे, तो आप सारे पढ़े-लिखे लोग हैं, आप कुछ ना कुछ ऑनलाइन अपना बेच सकते हैं, ऑनलाइन अपना कोई ना कोई सेटअप जो है छोटा-मोटा रन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ऑनलाइन बिकेगा कैसे? ये क्वेश्चन है कि इसको ऑनलाइन ये कैसे बेचे? वेबसाइट बना दी है, वेबसाइट की तरफ किस तरह से अ, लोगों को किस तरह अपनी वेबसाइट पे लेके आए, लोग कैसे इसकी वेबसाइट सर्च करें, ठीक है? और क्या-क्या इसके अंदर वो करे तो इसका ये ऑनलाइन बिज़नेस चलना शुरू हो जाएगा। उसके पीछे 2 चीज़ें होती हैं, जो आपके इस पूरे कोर्स का पार्ट है, ठीक है? नंबर 1 एसएमएम, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, नंबर 2 डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पर हमारे पास पहली जो चीज़ है वो मैंने आपको बताई कि हमारे पास पहला जो पार्ट है वो एसएमएम है, ठीक है? एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग कह लें या मैनेजमेंट कह लें, जिसके अंदर आप सोशल मीडिया के पेजेज़ जिनमें ये फ़ेसबुक बना हुआ है, इंस्टाग्राम बना हुआ है, व्हाट्सएप है। इनके ऊपर सेल्स चाहिए, यानी कस्टमर इनसे इंटरैक्ट करें या इस वेबसाइट को वो प्रमोट करें या इनको फ़ेसबुक के ऊपर ऑर्डर आए या इंस्टाग्राम पे ऑर्डर आए या व्हाट्सऐप के ऊपर लोग कॉन्टैक्ट करें या कोई फ़ॉर्म फिल करें, कुछ भी, किसी भी तरीके से लोग इनसे बाइंग करें, इनसे शॉपिंग करें, तो उस सारे के पीछे हमारा जो काम होता है, वो होता है क्या नाम है? डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब मशहूर ज़माना जो प्लेटफ़ॉर्म आते हैं, वो आते हैं फ़ेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, व्हाट्सऐप है, व्हाट्सऐप बिज़नेस आ गया, व्हाट्सऐप के अंदर चैनल्स की ऑप्शंस आ गई हैं। चैनल आप अपना बना सकते हैं, उसके लिए भी सारा ब आपको प्रोसीजर बताएँगे। चैनल कैसे बन सकता है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ है, वो ये है कि अब सबसे पहले क्या होगा, सजरा का फ़ेसबुक का पेज बनाओ। जैसे अभी मैंने उनके एफ पे जो आइकन था एफ वाला उस पे क्लिक किया, तो ये इनका फ़ेसबुक पेज है, ठीक है? तो ये आप देखें ये पेज ओपन हो गया, ठीक है? अब इसके ऊपर इन्होंने अपनी ये प्रोडक्ट लगाई है, इसको डिज़ाइन किया, ऊपर ये डिस्क्रिप्शन लिखी, फिर ये एक उन्होंने पोस्टर बनाया बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, बॉडी स्ट्रॉन्ग, मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग विद सजरा दूध। डिफरेंट आइडियाज़ हैं। अब बच्चा है, उसको ये कह रहे हैं कि अपना दिमाग तेज़ करो, दूध पियो। इसी तरह बूस्ट योर एनर्जी, ये साइक्लिंग कर रहा है, सजरा वालों का दूध पिए एनर्जी आएगी। उसके बाद पावर ब्रेकफ़ास्ट फॉर फॉर द फैमिली, ये चल रहा है। फिर इस तरह एक छोटी-सी ये एनिमेशन आ गई है। उसके अंदर ये बता रहे हैं डिफरेंट मिल्क को प्रमोट कर रहे हैं विद द डिफरेंट आइडियाज़। फिर इसी तरह से उन्होंने बताया कि आपका ये जो हमारा मिल्क है, हेल्थी ब्रेकफ़ास्ट में यूज़ हो सकता है। यानी उन्होंने अपने इस पेज को एक्टिव रखा हुआ है और बाकी तमाम अपने जो सोशल मीडिया वगैरह हैं, इसके साथ लिंक किए हुए हैं। वेबसाइट और इंस्टाग्राम पे आप क्लिक करेंगे। इसी तरह इनका इंस्टाग्राम का जो पेज है, वो आप देखें, वही पोस्ट आपको यहाँ पे भी नज़र आएँगी। ये अपना एक ऑनलाइन सेटअप चला रहे हैं, ठीक है? अब इसके पीछे किस तरह से कस्टमर आते हैं, कैसे आते हैं, क्या सारा हिसाब-किताब है, वो सब कुछ हमने देखना होता है। लेकिन सबसे पहली चीज़ डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे के लिए ये होती है कि कंटेंट किस तरह बनाएँ, कंटेंट की सेटिंग किस तरह से करें। कैसे हमें ये बना हुआ पोस्टर मिलेगा, तो हम उसके थ्रू अपनी ऐड चलाएँगे, क्या करेंगे? तो देखें हमारे पास इसी कोर्स के अंदर एक चीज़ मैंने यहाँ पर आई थिंक नहीं लिखी हुई, लेकिन
काफ़ी चीज़ें हैं जो आउटलाइन में मैंने नहीं लिखी, क्योंकि ये मोटी-मोटी आउटलाइन या कंटेंट मैंने बनाया है। लेकिन इसके अंदर जितनी बारीकियाँ हैं, जितने पॉइंट हैं, अगर उनको मैं लिखने बैठ जाऊँ, ठीक है? तो एक-एक पॉइंट के ऊपर तकरीबन 50-50, 60-60 पॉइंट आएँगे और फिर उसको देख के आप में से कोई भी कोर्स नहीं करेगा कि ये तो प्रॉपर हमें कोई लगता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिग्री कराने लगे हैं और कोई थ्योरेटिकल वर्क होगा या कुछ इस तरह से। मेरे इस कोर्स की ख़ासियत ये है कि ये टोटली हैंड्स ऑन और प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, ठीक है? जिसके अंदर आप देखेंगे मैं अपने क्लाइंट्स का काम करूँगा। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो क्लाइंट्स हैं वो उसकी मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा जो एक आईडी है, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो सिर्फ़ मैंने अपने क्लाइंट्स की मैनेजमेंट के लिए रखा हुआ है। ये देखिए, ये आ रहा है यहाँ पे। तो इसमें कितने लोग हैं जी, यानी कितने मेरे क्लाइंट हैं। एक तो ये हमारा अपना अदारे का पेज है, स्किल्स अप अकेडमी। ये आपके सामने मशहूर ज़माना क्लाइंट है, एक ब्रांड है, लाहौर सेंटर। अगर आप इनकी साइट देखें यहाँ पे खोल के, ये इनकी वेबसाइट है और इसके ऊपर चंद नहीं, यानी कोई 100 की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट्स हैं जो इनकी बिक रही हैं, डिफरेंट मॉडल वाइज़। जैसे ये आप देख रहे हैं, एसी अगर है, उस एयर कंडीशनर के अंदर डिफरेंट कंपनीज़ हैं और हर कंपनी के अंदर वैरायटी है। मसलन अगर एयर कंडीशनर पे जाते हैं, डोलन्स पे क्लिक करते हैं, तो डोलन्स के कितने एसी हैं, वो तमाम तर यहाँ पर अपलोड हुए होंगे। अभी आपको ये पेज ओपन होता है तो नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ये एक पेज पर 24 आइटम्स शो हो रही हैं। तो ये तमाम तर इनकी जो ऑनलाइन सेल है, वो बूस्ट कैसे करनी है, कैसे इनकी ऑनलाइन सेल को बढ़ाना है, तमाम तर कैटेगरीज़। होम अप्लायंसेस का एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इनके तकरीबन पाकिस्तान में लाहौर के अंदर 8 स्टोर हैं, 8 से 9। अगर स्टोर लोकेटर पे इनके जाएँ, तो इनके पाकिस्तान लाहौर के अंदर 8 से 9 स्टोर हैं। 8 का तो मुझे पता है, 9वाँ ये इधर 8 आ रहे हैं, ठीक है। तो इनके जो ये डीएचए ब्रांच है, डीएचए ब्रांच के अंदर हम मौजूद होते हैं इनका काम करने के लिए और इनकी हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, इनका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, इनका वेब मैनेज कर रहे हैं सारा। तो इसी तरह से एक अदर कंपनी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारे क्लाइंट हैं। इसी तरह से ये केमिस्ट आलिया के नाम से एक सेल्फ ब्रांडिंग हम करते हैं किसी की, वो काम है। फिर एक एकेडमी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कैम्ब्रिज ग्रेड्स एकेडमी, उनका हम ओ लेवल्स की एकेडमी, उनका सारा सोशल मीडिया मैनेज करते हैं। एटिमो एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर हाउस है, उनका सारा काम। एक आरजे आबिद नसीर है, उर्दू के ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, इनकी प्रॉपर एक साइट भी है और ऑनलाइन अपने ये कोर्सेज सेल करते हैं, उनका काम करते हैं। एक ये लॉ फर्म है, उनका काम करते हैं। ये एक स्कूल है, इनका काम करते हैं। भी एक ब्रांड है पूरा। और इसी तरह ये एक बाबुल इस्लाम स्कूल सिस्टम है, ये भी एक पर्सनल ब्रांड है। एक ये अकेडमी है और ये एक एनजीओ है मेरी। तो इन ये अभी करंट क्लाइंट्स हैं जिनका हम काम करते हैं। ये मेरी एक आईडी के अंदर ये चंद आपने क्लाइंट्स देखे हैं, ठीक है? अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10-12 लोगों का काम अकेला कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप अगर 2-3 का भी करें, तो आप तो फिर लाखों कमा सकते हैं, घर बैठ के रिमोटली काम करके। तो शर्त ये है, उसके पीछे आपने वर्किंग को समझना है, देखना है और प्रैक्टिस करनी है। और डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है, जिसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास अकाउंट्स का होना लाज़मी होता है। अकाउंट्स मतलब किसी ना किसी पेज का होना लाज़मी होता है, जिसको आपने मैनेज करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी फ़ेसबुक की आईडी बना लें। जैसे ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सी आईडी बनाई है मैंने। इस पे मेरी कोई पोस्ट नहीं है, मैंने जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। डिमी मैंने ये सारा डीपी लगाई है, 5, 6, 7 दोस्त ऐड कर लिए हैं बीच में, दैट्स इट, ठीक है? और फिर मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक बटन आ जाता है। यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा-सा आपको बड़ा करके दिखाऊँ, तो ये आपको बटन नज़र आ रहा होगा, ये 9 डॉट बने हैं, मेन्यू बटन। इस मेन्यू बटन के अंदर आप देखें, यहाँ पर ऑप्शन आता है पेज का।
ठीक है। अब जो पेज है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये सारा कुछ खुद ही हमें बता रहा है कि क्या करना है। असल में कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो खुद हमें बताती है कि यहाँ पे ये लिखो, लेकिन हमने उसको गौर से पहले देखना है। एकदम किसी भी चीज़ को क्लिक नहीं कर देना, पहले समझना है कहाँ पे क्या लिखेंगे। ये सबसे पहले देखें, ये जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है, ये है पेज प्रीव्यू का, डेस्कटॉप व्यू है। ठीक है। डेस्कटॉप व्यू किस तरह का होगा, ये आपको सारा यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह ये दो बटन छोटे छोटे बने हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल पे पेज कैसा लगेगा तो आप मोबाइल पे क्लिक कर देंगे, अगर आपको चाहिए कंप्यूटर पे मेरा पेज कैसे लगेगा तो वो आपके सामने ये दिखाया जा रहा है। यहाँ पे पेज का नाम यहाँ पे आएगा। कैसे आएगा, जब हम यहाँ पे लिखेंगे इस जगह पे। ठीक है। कैटेगरी मतलब कि आपकी बिजनेस कैटेगरी कौन सी है, आप किस चीज़ का पेज बनाने लगे हैं। बायो में आपने लिखना होता है कि आप का जो पेज है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, उसके बारे में कोई चंद लफ्ज़, कोई 50 या 100 वर्ड्स का आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिख देते हैं, या एक स्लोगन टाइप कोई आप चीज़ डाल देते हैं, तो वो आपकी बायो में आ जाती है। फिर आपने ईमेल वगैरह डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है, इधर एक तस्वीर लगा देंगे हम, इधर पीछे एक कवर पेज लगा देंगे, तो आपका पेज तैयार हो गया। इतना काम हम कर लेते हैं। ठीक है। अभी आपके सामने एक पेज हम बनाते हैं, इसी सेम तरीके से आप अपना पेज बनाएंगे। आईडी बनाने में आप सारे एक्सपर्ट हैं, आईडी आपकी बन जाएगी, और आप में से माशाल्लाह आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पेज भी आता होगा बनाना। लेकिन इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पेज नहीं आता बनाना। तो एक दो मिनट इस पे लगाते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं। पेज का नाम हम कोई भी नाम यहाँ पे रख देते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही किस नाम से पेज बनाऊं, तो बताएं जी कोई नाम। असल में 8 लोग आप ऑनलाइन ले रहे हैं क्लास, और 15-16 लोग मेरे पास ये फिजिकली बैठ के ले रहे हैं। ठीक है। और एलईडी के ऊपर ये स्क्रीन हमारी शेयर हुई है, तो तकरीबन इस क्लास में कोई 25 लोग बैठे हुए हैं। डेमो पेज भी हम बना सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत जो करनी है तो किसी का पेज ही बना देते हैं। चलें, अपना पेज अगर हम बनाते हैं तो मैं अपना ही एक लिख लेता हूँ यहाँ पे नाम, डिज़ाइनर मोहसिन। ठीक है जी। वो कहता है पेज का नाम अवेलेबल है। कैटेगरी मेरी क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनर। कैटेगरी भी आ गई। ठीक है। अब इसमें डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आती हैं, और भी आप इसमें डाल सकते हैं। डिजिटल क्रिएटर आप लिख लें। ठीक है। आप इधर लिख लें सोशल मीडिया एजेंसी लिख लें, जो भी आप कैटेगरीज देना चाहें। इस कैटेगरी का फ़ायदा क्या है, आपका सवाल ये बनता है यहाँ पे कि सर ये कैटेगरी का फ़ायदा क्या है। और आयशा अरसलान कह रही हैं मेरा पेज बना दें। बेटा आप अपना खुद बनाएंगी, आप बस देखें मुझे कि मैं कैसे बना रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि इसमें पेज बनाऊंगा, मेन ओनरशिप पेज के मेरे पास रहेगी, तो फ़ायदा कोई नहीं होना। तो अच्छा, अब ये कैटेगरी का फ़ायदा क्या है। कैटेगरी का फ़ायदा ये है कि जब कोई फेसबुक के ऊपर सर्च करता है, गूगल पे, कहीं भी किसी भी सर्चिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता है सर्च करने, तो अगर किसी कैटेगरी के अंदर वो चीज़ सर्च कर रहा होगा तो आपका ये पेज आ जाएगा ऊपर, या उसके सामने आ सकता है। तो आप यहाँ पर दो तीन कैटेगरीज अगर लिख देते हैं तो ठीक है, अगर एक भी कैटेगरी लिखनी है तब भी ठीक है। तो अब मैं कैटेगरी यहाँ पे लिख रहा हूँ सिर्फ डिजिटल क्रिएटर। ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये वाला वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, डिजिटल क्रिएटर का, क्योंकि लोग क्रिएटर और क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, कहते हैं ठीक है, एक बंदा आता है वो कहता है मैं क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो उसकी बात में थोड़ा वजन आ जाता है। अब बायो, बायो लिखने के लिए यहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेंगे थोड़ा सा। ठीक है। यहाँ पर मेरा एक चैट जीपीटी का अकाउंट मैं इधर खोल लेता हूँ। अच्छा जी, चैट जीपीटी 3.5 और ये 4, ये दोनों क्या चीज़ें हैं। 3.5 फ्री वर्जन है, इसको बीटा वर्जन कहते हैं, और इसके अंदर अभी टेस्टिंग एंड ट्रायल्स और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। इसका प्रॉपर आपको मैंने लेक्चर देना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और साथ साथ इसका
क्या काम और कैसे काम करना है डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ के अंदर, वो सारा आप देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बायो लिखना है अपने फेसबुक पेज के लिए, तो इसको मैं कहूँगा बायो, राइट बायो फॉर फेसबुक पेज, फॉर फेसबुक पेज 50 वर्ड्स, ये इसको बताना है, ताकि ये अन्य ना लिखता जाए, अनलिमिटेड वर्ड्स ना डालें या ज़्यादा का करना कर दे, बायो वहाँ पे एक्सेप्ट ही ना हो। 50 वर्ड्स का आप बायो लिखवा दें, राइट अ बायो फॉर फेसबुक पेज 50 वर्ड्स रिगार्डिंग रिगार्डिंग ग्राफिक डिज़ाइनर, एंटर कर दें। लें जी, ये उसने लिख दिया बायो। अब हम इसको हैशटैग वगैरह और ये सारा कुछ ये नहीं लगाएंगे, सिंपल इधर ये उठा लेते हैं और वापस आते हैं, यहाँ पर कंट्रोल वी करते हैं। ठीक है, ये सारा इतना ज़्यादा नीचे लिखा आया। अब देखते हैं लिखा क्या है उसने। पैशनेट ग्राफिक डिज़ाइनर विद द फ्लेयर फॉर क्रिएटिविटी, टर्निंग आइडियाज इनटू स्टनिंग विजुअल्स, इज माई। इज माई के आगे क्या था भाई? इज माई सुपर पावर। ओके, तो मैं सिर्फ ये लाइन उठाता हूँ, तो ये 50 वर्ड से भी कम का बायो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं इसकी डिलीट कर देता हूँ और सिर्फ इतनी लाइन लिखता हूँ, टर्निंग आइडियाज इनटू स्टनिंग विजुअल्स इन माय सुपर पावर। अच्छा, अभी यहाँ पे आ गया डिज़ाइनर मोहसिन, ओके हो गया। ओके, क्रिएट अ पेज पे हम चले जाते हैं, तो ये मेरा पेज जो है वो बनना शुरू होगा। अब इसमें प्रोफेशनलिज्म या प्रोफेशनल पॉइंट कौन से हैं जिनको आपने देखना है। नंबर वन, आपने पेज बनाया, आपका यहाँ पे नाम आ गया डिज़ाइनर मोहसिन। जब आप लिंक किसी को शेयर करेंगे तो आपका पेज आ रहा होगा facebook.com/1011,500 समथिंग, इतना लंबा सा यूआरएल होगा। और आप उस वो कोई आपको कहता है कि यूआरएल मुझे सेंड करें, अपने लिंक सेंड करें, तो वो अजीब सा ही होगा। आपने जैसे ये मैंने इधर पेज ओपन किया, लाहौर सेंटर ऑफिशियल, facebook.com लाहौर सेंटर ऑफिशियल। ठीक है, अब इसमें जो मुझे कह रहे थे कि उनका पेज है, आप मुझे बताएं आपका किस नाम से पेज है, मैं देखता हूँ। अच्छा जी, अली रज़ा साहब ने कहा पेज है, अब्दुल्ला ने कहा पेज है। अपने ज़रा पेज के यहाँ पर नाम बताएं मुझे। अब्दुल्ला के पेज का तो मुझे आइडिया है, यहाँ पे खोल लेते हैं। ये लें। अब ये अब्दुल्ला साहब हैं, इन्होंने ये गलती यहाँ पे की हुई है। इनका जो पेज क्रिएट हुआ हुआ है, इस पेज के अंदर ये प्रोफाइल डॉट पी एच पी आई डी और ये सारा कुछ आ रहा है, ये काम खराब है। ठीक है, अब ये अली रज़ा भाई ने पेज अपना सेंड किया मुझे, इसको मैंने खोला, प्राइम स्टोर अली रज़ा भाई का पेज भी यहाँ पे यूआरएल खराब है। यहाँ पे आ रहा है 101 सवालिया निशान MEXTID, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ से पेज आपका पहले नंबर पे ही आप प्रोफेशनल नहीं लगेगा। इसको मैं बंद करता हूँ, इसको भी मैं बंद करता हूँ। तो ये देखें, पहला स्टेप क्या था, आपने ये नाम लिख दिया, नाम आपका ठीक आ रहा है दोनों का, अब्दुल्ला का भी, अली रज़ा का भी। वेबसाइट मेरी नहीं है, फ़ोन नंबर हाँ मेरे पास है, मेरा फ़ोन नंबर, मैं यहाँ पे कंट्री अपनी सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ साथ साथ रेट पूछने हैं मेरे से आपने कि सर जी ये आप पेज बना रहे हैं, खाली पेज बना के देने के कितने पैसे लेने चाहिए? कोई ऐसा जवान आ जाता है जो कहता है जी फेसबुक का पेज बनाने के कितने पैसे हैं, या आप मुझे पेज बना दें। एम ही मुंह चुक के हर बंदा कह देता है ना, अच्छा आपको आता है ना फेसबुक का पेज बनाना, जरा पेज तो बना दें। पेज बनाना प्रॉपर प्रोफेशनल एक काम है, इसमें आपका आधा पौना घंटा लगता है अगर आप सही तरह पेज बनाते हैं। ठीक है, आप इसका कम से कम 4-5 हज़ार चार्ज करें, कम से कम। ठीक है, ताकि उस बंदे को पता लगे कि पेज बनवाया मैंने किसी से, और उसके साथ ये डीप लोगो और कवर पेज साथ उसको लगा के दें। ठीक है, अब ये देखें जो वेबसाइट है, अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पे नहीं है,
तो कोई मसला नहीं, खाली जगह छोड़ दें। फ़ोन नंबर मेरा, मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालता हूँ, 11 11 218। ईमेल मेरा है, बिल्कुल है, मैं यहाँ पे अपना ईमेल डालता हूँ। ईमेल भी मेरा ग्रीन टिक। एड्रेस मैं घर का क्यों बताऊँ, क्योंकि ये कौन सा कोई रिश्ते के लिए पेज बन रहा है। सिटी टाउन बता देते हैं, लाहौर पाकिस्तान। पोस्टल कोड लाहौर का अक्सर चलता है, 54,000। अच्छा, कब कब ओपन है? मैं कहता हूँ हमेशा ही ओपन है, 24 घंटे के लिए आप यहाँ पर रहें, मैसेज करें पेज पे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब वो कहता है जी पेज की हेल्थ आपकी फेयर है, लेकिन ये हेल्थ यहाँ पे कम से कम गुड होनी चाहिए, अगर एक्सीलेंट नहीं है तो। इसको मैं जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो फर्दर इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद यानी डीपी लोगो शोगो सेट करूँगा। अब ये आ गया, प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है और कवर पेज ऐड करना है और एक्शन बटन लगाना है। एक्शन बटन क्या होता है? आप कोई पेज खोलते हैं, साइड पे लिखा होता है व्हाट्सएप का बटन बना होता है या कोई और बटन बना होता है, वो एक्शन बटन्स होते हैं, ठीक है? जैसे ही मैं ऐड एक्शन बटन पे जाता हूँ, कस्टमाइज़ योर एक्शन बटन, ट्राई इट। अब मेरा व्हाट्सएप बिज़नेस वाला जो अकाउंट है, वो ऑलरेडी मेरे अकेडमी के स्किल्स अप अकेडमी के पेज के साथ लगा हुआ है, ठीक है? तो वो तो मेरा इधर नहीं आएगा। एक बिज़नेस व्हाट्सएप का अकाउंट एक पेज के साथ कनेक्ट आपका होगा, दूसरे के साथ करेंगे तो पहले से खत्म हो जाएगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो इसके लिए आप सेंड मैसेज पे क्लिक कर दें, यानी फ़ेसबुक के अंदर ही मैसेज रिसीव कर लें, एक्शन बटन लगा के, कॉल नाउ का दे दें, ईमेल का दे दें। तो मेरे लिए कौन-सा सूटेबल है, मैं फ़ेसबुक का ही दे रहा हूँ जी। ये यहाँ से कर दिया, ये करने के बाद अब मैं ये नीचे जो ब्लू बटन है नेक्स्ट वाला, इसको मैं प्रेस कर दूँगा। वो कहता है जी डिज़ाइनर मोशन मैसेंजर के ऊपर कनेक्टिविटी, मैं कहता हूँ सेव। ठीक है, जैसे ही सेव करूँगा, पेज की हेल्थ के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है? अभी नहीं आया। डीपी-शीपी वो कहता है लगाओ, कवर पेज कोई लगाओ। तो अभी मैं यहाँ पर कोई डीपी और कवर पेज लगाता हूँ। फिल फॉर, इधर आप देखें यहाँ पर मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर एक अकाउंट है एडमो डेटा, और यहाँ पर ये एक आ गई डीपी। ये मैंने लगा ली डीपी, ये मैं डिलीट कर दिया। दोबारा से इसको थोड़ा मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये लगा देते हैं डीपी। डीपी लग गई। कवर पेज भी बना हुआ है अल्लाह के फजल से, वही लगा देते हैं। लेकिन ये एडमो के नाम से है तो डिजाइनर मोशन का अपना लोगो हम बना लेंगे इन फ्यूचर, कवर पेज भी आप बना लेंगे। अच्छा, अब ये हो गया, नेक्स्ट पे चले जाते हैं। तीनों चीज़ें पूरी कर दी। अभी हम स्टेप 2 पे थे, ये ऊपर आ रहा है स्टेप 2 ऑफ 5। लेकिन जी पेज की हेल्थ हो गई है ओके। कनेक्ट योर व्हाट्सएप टू योर पेज, इसका मतलब आपका बिजनेस व्हाट्सएप मांग रहा है वो, ठीक है? अगर बिजनेस व्हाट्सएप नहीं करना तो कोई दूसरा व्हाट्सएप का नंबर है वो आप इसके साथ अटैच कर दें। तो इधर मैं जाकर अपना पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर है वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है? तो उसके ऊपर मुझे कोड रिसीव होगा, ठीक है? और कोड रिसीव करने के लिए अभी हम चले जाते हैं अपने दूसरे व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर। तो लें जी, इधर मैं वो नंबर ऐड करता हूँ अपना, 0327। आपका ऐड कर दूँ मैं? ऐसा चलें, ठीक है। आपका भी कोड तो यही था। अच्छा जी, पाकिस्तान यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया है। नंबर बोलें भाई? 46 जी 540 चलेंगे। ये गेट कोड के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, आपके व्हाट्सएप के ऊपर कोड आ जाएगा फेसबुक की तरफ से। वो कोड आप यहाँ पे डालेंगे, जैसे यहाँ पर अभी कोड आ गया है, और कंफर्म कर दूंगा तो मेरा जो व्हाट्सएप है वो कनेक्ट हो जाएगा फेसबुक के साथ, ठीक है? इसको मैं कर दूंगा नेक्स्ट। अब वो कहता है कि अपने जो दोस्त अहबाब आपका जो सर्कल है उसको इनवाइट करो कि आपके इस पेज को लाइक करें। तो मैं अभी कोई इनवाइट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने बताने नहीं है मैंने कोई पेज बनाया है। तो अभी मैं सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो फेसबुक का आईडी है, अगर आपके पेज के ऊपर कोई हरकत होती है, कोई बंदा कोई पोस्ट लाइक करता है, कुछ भी एनीथिंग, तो आपको क्या उसके बारे में बताया जाए? हम इसको कर देंगे हाँ जी बताया जाए, ऑन कर देंगे। क्या आपको प्रमोशनल ईमेल्स या कोई मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन फेसबुक देना चाहे वो लेनी है? हम कहते हैं ठीक है, डन करो। लें जी,
स्टेप आपका 5 और 5 दोनों डन हो गए। अब आप बना चुके हैं फेसबुक का कंप्लीट पेज। अब इसके अंदर कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो होने वाली हैं, जो आपको मैं बता रहा था कि ये गलती जो है वो आप करते हैं। अभी ये लोड हो रहा है, पीछे इसकी तैयारी चल रही है, उसको देखते हैं। ले जी, वेलकम टू योर न्यू पेज, टेक अ टूर। नहीं जी, ऐसी टूर नहीं करना, नोट नाउ। ओके, पेज की हेल्थ ठीक है। वो कहता है वेलकम पोस्ट करो, अपने दोस्तों को इनवाइट करो, अपने इस पेज को किसी वेबसाइट के साथ लिंक करो। तो लिंक शिंक तो हम करने में माहिर हैं, तो लिंक कर लेते हैं। हमारी एकेडमी की जो वेबसाइट है वही हमारी इधर आ जाएगी, skills up academy.pk। डन हो गया, सेव पे कर दिया क्लिक। तो व्हाट्सएप वेबसाइट तो हमने कर दी इसके साथ कनेक्ट। ऐड योर सोशल लिंक, सोशल लिंक में चले जाएंगे। अब ऐड सोशल लिंक में क्या क्या अपना कनेक्ट कर सकता हूँ वो आप यहाँ पे देख लें। अच्छा, इसमें आपको जो समझाने वाली चीज़ है वो ये है, आपके फेसबुक पेज के साथ आपके सोशल अकाउंट टोटल 2 ऐड होंगे जो एक्टिव रहेंगे। अदरवाइज आप 1.5 लगा लें यहाँ पे, लेकिन जो एक्टिव रहेंगे यानी जिन पे आप क्लिक करेंगे और वो खुल जाएं, वो टोटल क्वांटिटी उनकी 2 है। ठीक है, ये बड़ी हमने मगजमारी पिछले सेशंस में की हुई है कि 5-6 ऐड कर लिए, टिकटॉक भी कर दिया, सारा कुछ कर दिया, व्हाट्सएप ये वो, लेकिन आपका जो एक्टिव लिंक होता है वो जस्ट 2 लिंक आपके एक्टिव रहेंगे। एक मैंने इधर वेबसाइट तो कर ही दी है, यूट्यूब चैनल का लिंक है वो इधर मैं अगर अपना डालना चाहूँ तो वो इधर हम डाल लेते हैं, youtube.com ये मैंने खोला। इधर जाकर मैं अपना अब लिखता हूँ स्किल्स अप एकेडमी, चैनल खुल गया जी मेरा। ये इधर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर ही आप देखें प्रॉपर चैनल का यूआरएल भी बना हुआ है हमारा। इसको मैंने किया कॉपी, तो वापस आ जाते हैं, कंट्रोल वी कर दिया, यूट्यूब भी आ गया, सेव। लें जी, ये मेरा यूट्यूब ऐड हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट हम अपने फर्दर अकाउंट्स वगैरह इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा जी, ऐड अ वाईफाई नेटवर्क नेम। वाईफाई नेटवर्क नेम मतलब अगर कोई बंदा मेरी प्लेस पे आता है, ठीक है, तो उसको मेरी एकेडमी का वाईफाई जो है वो किस नाम से नजर आए, मैं कहता हूँ स्किल्स अप एकेडमी के नाम से नजर आए। ठीक है, फ्री वाईफाई है, बिल्कुल फ्री वाईफाई है। ठीक है जी, ओके, सेव पे क्लिक कर दें। ये असल में अगर किसी बिजनेस का पेज बन रहा हो तो अगर वो ये इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा तो सहूलत है। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीज़ें नहीं देखी जाती, लेकिन जो मुल्क, जो कंट्रीज टोटल डिजिटल वे में सारा कुछ कर रही हैं उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और वो चेक करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले आप उसकी रेटिंग जैसे देखते हैं, इसी तरह किसी भी बिजनेस के बारे में कोई ट्रांजैक्शंस आपने या उससे कोई लेन देन करना है, कोई मामलात करने हैं, तो आप उसके रिव्यूज़ पढ़ा करें। जैसे यहाँ पर ये इसके रिव्यूज़ नहीं है। पेज को रैंक कराने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग अच्छी कराने के लिए, अच्छा उसका एक समझ लें कि उसकी जो साख है वो बनाने के लिए पेज के ऊपर आप का यहाँ पर 5 स्टार और उसके रिव्यूज़ वगैरह डले हों। ठीक है, अच्छा, अब अली रज़ा भाई का पेज हमारे पास है, इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या इनके अबाउट में जाकर रिव्यूज़ डले हुए हैं कि नहीं डले हुए, वो चेक कर लेते हैं। इनका अभी तक यहाँ पे कोई रिव्यू नहीं है। अगर मैं इनकी इस वेबसाइट पे जाता हूँ primestore.pk पे और मुझे यहाँ से कुछ बाइंग करनी है, कुछ करना है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर इनका एसएसएल सिक्योर नहीं है, ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं। इन पे अभी अली भैया आपने काम करना है इंशाल्लाह इन फ्यूचर। और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी पेज के रिव्यूज़ वगैरह, आपके 10-12 बंदों को जानते हैं, उनको तो आज पकड़े, उन्हें कहें जी मेरे फेसबुक पेज को खोलें, अबाउट में जाएं और यहाँ पर रिव्यूज़ वगैरह डालें। ठीक है, ये काम कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद जैसे आप स्किल्स अप एकेडमी का पेज खोलें, उसके आप रिव्यूज़ वगैरह चेक करें, लाहौर सेंटर ऑफिशियल का पेज आप खोलें, इसके अबाउट में जाएं। ठीक है, इसके अबाउट में जाकर आप रिव्यूज़ का सेक्शन आप चेक करें, यहाँ पर ये रेटिंग भी आ रही है। अगर आपके रिव्यूज़ बैड होंगे, आप कोई कहता है कि नॉट रिकमेंडेड, ये असल में रेटिंग स्टार में नहीं पूछते, फेसबुक रेटिंग आपसे पूछता है यू रिकमेंड दिस बिजनेस और नॉट, एनु जानते हो, एनु रिकमेंड करोगे कि नहीं। अगर आप कहते हो कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, रिकमेंडेड, यस, तो तब वो 5 स्टार ले लेता है। ठीक है, अगर वो कहता है कोई आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस बिजनेस,
तो उसकी रेटिंग वो नेगेटिव में ले जाता है। अब 42 रिव्यूज़ के अंदर रेटिंग को स्कोर कर रहा है वो 3.7 के ऊपर। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं जी, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना है। इसी तरह से अपनी सर्विसेज़ आप ऐड करें। सर्विसेज़ जो है वो यहाँ पर मेरी कौन-कौन सी सर्विसेज़ हैं? मेरा अब मैंने ऑनलाइन क्लासेस मैं देता हूँ, इन पर्सन क्लासेस मैं देता हूँ, ठीक है? और रिज़र्वेशंस वगैरह ऑनलाइन बुकिंग आउटडोर सीटिंग, डाइनिंग, टेक अवे, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये 2 चीज़ें आ गई हैं, ठीक है? दैट्स इट, सेव कर दिया मैंने, ठीक है? इसी तरह से लैंग्वेजेज़ हैं कि कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ बोली समझी जाती हैं, मैं यहाँ पे उर्दू लिख देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश लिख देता हूँ, ठीक है? और इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है? इधर मैं लिख देता हूँ अरबिक, ठीक है? अरबिक मोरक्कन नहीं, सिंपल अरबिक, ठीक है? और ये चीज़ें मैं लिख के इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है जी? ये सारा कुछ ओके कर दिया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह का ओनली मी पब्लिक को, और इधर मैं मेल करके शो ऑन माय टाइमलाइन, दैट्स इट, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने इसको कर दिया स्पेसिफिक, बता दिया। प्राइस रेंज वगैरह नॉट एप्लीकेबल, ठीक है? सेव। ये सारी सेटिंग्स मैंने कर दी हैं अपने पेज की। ओके। अब अगर मैंने फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है वो मैं इधर दूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपना यूआरएल सही करना है ताकि मेरा कोई पेज का यूआरएल चेंज ना कर पाए। अब डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? अगर आप अच्छा कोई काम करना चाहते हैं, अब ये मैंने फेसबुक का पेज है वो ओपन कर लिया, ठीक है? अब अक्सर आप पोस्ट के नीचे ये कुछ आइकन्स लगे यूँ देखते हैं, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक। अब अगर मैं यहाँ पर ये आइकन बनाऊँ और इसके आगे मैं यूँ लिख दूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ाइनर मोहसिन, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप फ़ेसबुक पे जाएँ, इंस्टा पे जाएँ, यूट्यूब या टिकटॉक पे आप डिज़ाइनर मोहसिन लिखेंगे, हमारे सोशल अकाउंट खुल जाएँगे। इसका मतलब ये है, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पर अगर आप सर्च करें डिज़ाइनर मोहसिन और ऊपर यहाँ पर आ रही है इतनी लंबी सी डिटेल, जैसे ये चैट के अंदर अब्दुल्ला की अकेडमी का जो पेज था वो, और इसी तरह से आ रहा था हमारे पास यहाँ पर अली भाई का, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए, प्रॉपर यूआरएल हो। वो कहाँ से सेट करना है? आपने ये सेटिंग का बटन है, सेटिंग के इस बटन पे आपने चले जाना है। सेटिंग के बटन पे जाने के बाद आपने यूज़र नेम तो कर दिया, नेम कर दिया, यूज़र नेम सेट नहीं किया। जैसे ही आप यूज़र नेम पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगी, हाँ जी, अब रखें यूज़र नेम। इधर मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ डिज़ाइनर मोहसिन। इसके पास अगर ये पेज है, तो टिक आ जाएगा, नहीं है तो इस तरह का आ जाएगा। अब मुझे यहाँ से पता चल गया कि यार ये वाला नाम तो फ़ेसबुक पे नहीं है, तो क्या इंस्टा पे है? तो मैं इसको कॉपी करूँगा, इधर आऊँगा, कंट्रोल वी, और इंस्टाग्राम, एंटर। चेक करते हैं जी इंस्टाग्राम पे डिज़ाइनर मोहसिन के नाम से कोई पेज है? नहीं है, सर्च करके देखते हैं। सर्च में मैं चला जाता हूँ, इधर मैं देखता हूँ डिज़ाइनर मोहसिन, डिज़ाइनर डॉट मोहसिन लिखा हुआ है। लो जी, मुझे लगता है कि इस नाम से इंस्टा पे आईडी नहीं है, ठीक है? तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर मैं प्रॉपर सही तरह काम करना चाहता हूँ, तो मैं इसके आगे वर्ड लिख लूँगा ऑफ़िशियल। अब वो कहता है जी ठीक है, ओके वेलकम, यूज़र नेम आपका ये वाला अवेलेबल है, डिज़ाइनर जो मोहसिन है, डिज़ाइनर मोहसिन ऑफ़िशियल अवेलेबल है। अगर मैं कहता हूँ यार इतना लंबा यूआरएल नहीं बनाना, छोटा यूआरएल चाहिए, तो मैं इधर DIZ डिज़ाइनर मोहसिन, मैंने अब डिज़ाइनर का एस की जगह ज़ी डाल लिया, जिस तरह अक्सर कंपनीज़ ने किया होता है। लेकिन सिंपल वर्ड्स जो होते हैं, हर बंदे को ये नहीं पता, एस की जगह ज़ी कोई नहीं लिखेगा। तो मैंने इधर डिज़ाइनर मोहसिन ऑफ़िशियल, डिज़ाइनर मोशन ऑफ़िशियल, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। अब वो मेरे से मेरा पासवर्ड माँग रहा है, ठीक है? वो कहता है पासवर्ड इधर जमा कराओ, फिर आपका ये चेंज करेंगे, और कहता है पासवर्ड गलत है, क्योंकि पासवर्ड वाक़ई गलत होना है।
चेक करते हैं अगर लग गया ये तो। ले जी, मुबारका, पासवर्ड हो गया हमारा एक्सेप्टेड। और इसी को अपडेट कर देते हैं। और नो थैंक्स। अब आप ये देखें, हमारा ये यूज़र नेम पेज का बन चुका हुआ है। और इसको अगर हम नए यूआरएल में जाकर न्यू टैब में, ये चीज़ इस तरह से, तो आप जब भी पेज बनाएं, पहला काम हर अदारे का आपने ये करना है। और अपना अगर पेज बनाना है तब भी आपका यूआरएल बनना चाहिए। नाम यहाँ पर नहीं देखना कि इधर नाम लिख लिया है, असल ये चीज़ है। अब यही सेम चीज़ आपकी इधर इंस्टा पे होनी चाहिए। ठीक है, तो इंस्टा और क्यों होनी चाहिए दोनों जगहों पे, क्योंकि आपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक दोनों के ऊपर क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होती है? आपका ये एक छोटा सा बटन आपको नजर आ रहा है। अभी मैं सारा कुछ बंद करता हूँ, ये भी सारा कुछ बंद कर दिया, ये सजरा दूध भी, व्हाट्सएप खुला हुआ है, खैर है। अच्छा, अब इधर मैं लिखता हूँ facebook.com। अच्छा, ये मैंने पेज खोल लिया जी, अपना फेसबुक आईडी ओपन कर लिया। अब इस पेज के ऊपर आप देखें, ये डिजाइनर मोशन वाले पे मैं क्लिक करता हूँ और ये यूआरएल मेरा इधर चेंज हो गया हुआ है। ये है हमारी टाइमलाइन। ठीक है, इस टाइमलाइन के ऊपर इस टाइमलाइन के ऊपर हमने क्या करना है? पोस्टिंग करनी है, सारा कुछ करना है। लेकिन वो पोस्टिंग कैसे करनी है? आपका क्लाइंट आपसे मैनेज करवा रहा है सोशल मीडिया, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्ट करके आप चलेंगे। तो वो कनेक्ट कहाँ से होता है? ये लिखा हुआ है मेटा बिजनेस स्वीट, इसके अंदर सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट, सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करें। सेटिंग पे आप जैसे ही जाएंगे, आपके पास ये दो चीजें, तो जर्नल पेज सेटिंग आपने कर ली। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है न्यू पेज एक्सपीरियंस का। न्यू पेज एक्सपीरियंस, जैसे ही इस ऑप्शन को आप क्लिक करते हैं, न्यू पेज एक्सपीरियंस को, ठीक है, वापिस आता हूँ, न्यू पेज एक्सपीरियंस पे दोबारा से हम क्लिक करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास टोटल 8 ऑप्शंस है। 8 ऑप्शन। पेज एक्सेस। पेज एक्सेस का मतलब है आप चाहते हैं किस किस बंदे को आपका पेज का एक्सेस मिले। मसलन अभी ये मेरे पास है, मैं एक और बंदा जिससे अपने ग्राफिक का काम करवाना चाहता हूँ। मैं डेली खुद नहीं करना चाहता, मैं कहता हूँ कोई बंदा मेरे पेज के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करे, उसकी पोस्टें डिजाइन करके अपलोड कर दिया करे। ऐड न्यू पे जाएंगे, ऐड न्यू पे जाके नेक्स्ट करेंगे। आप यहाँ से कोई बंदा सर्च कर लेंगे, इधर मैं लिखता हूँ मोहसिन अली। ठीक है, इधर सर्च करता हूँ, कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, चले। अब कोई फॉर एग्जांपल, अगर इधर कोई बंदा आ ही जाता है, यहाँ कोई मैं रख लीजिए मोहसिन मुगल है, कोई बंदा है, इसको मैंने जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर जो ऑप्शन है, कंटेंट, मैसेजेस, कम्युनिटी एक्टिविटी, एड्स, इनसाइट, अगर मैं उस बंदे को फुल कंट्रोल दे दूंगा, फुल कंट्रोल फुल कंट्रोल से क्या होगा, वो बंदा मेरा पेज डिलीट भी कर सकता है, हर तरह का काम कर सकता है मेरे पेज के साथ, उसको मॉडिफाई, ये वो सारा कुछ। अगर मैंने फुल कंट्रोल नहीं देना, तो वो क्या करता है, कंटेंट मैनेज करेगा, यानी पोस्ट लगा सकता है, पोस्ट डिलीट कर सकता है, स्टोरी लगा सकता है, और सेटिंग्स वगैरह बेसिक कर सकता है, लोगों को मैसेज का जवाब दे सकता है, कम्युनिटी एक्टिविटीज जो होती हैं, कमेंट वगैरह रिमूव कर सकता है, अनवांटेड कमेंट्स को वो रिपोर्ट कर सकता है, ऐड वगैरह मेरी जो है वो मैनेज कर सकता है, ऐड वगैरह को डिलीट कर सकता है। ये तमाम ऑप्शंस हैं जो इसके अंदर आती हैं। इसी तरह से हमारे पास इनसाइट्स की ऑप्शंस हैं, सी हाउ द पेज कंटेंट एंड एड परफॉर्म, कि एड्स किस तरह से परफॉर्म करेंगी, उसका कंटेंट वगैरह, इनसाइट्स, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं इसके अंदर। अगर आप फुल कंट्रोल पे क्लिक कर देते हैं, तो फुल कंट्रोल में ये होता है कि उसके पास पूरे राइट आ जाते हैं, वो तमाम राइट जो इधर मेरे पास हैं, पेज डिलीशन से लेके परमिशंस तक।
अगर आप फुल कंट्रोल नहीं देते तो आपके पास ये वाला जो सेक्शन है, ये कंटेंट से लेके सिर्फ इतना पार्ट ये रहेगा, अगर आप फुल कंट्रोल पे क्लिक नहीं करते तो। ठीक है, अदरवाइज आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं। फिर हमारे पास आता है कम्युनिटी मैनेजर। कम्युनिटी मैनेजर क्या होता है और कम्युनिटी मैनेजर क्यों बनाया जाता है और किसको बनाया जाता है, इसकी वजह वो सारी आपको एक्सप्लेन करते हैं। जी, हमें अपने क्लाइंट से जब भी एक्सेस लेनी है, हमें फुल कंट्रोल का एक्सेस लेना है उससे। क्यों? क्योंकि आप अगर फुल कंट्रोल का एक्सेस नहीं लेंगे, तो आप अपनी जो एड्स हैं और मेटा बिज़नेस का जितना भी काम है, वो पूरा नहीं कर पाएँगे। ये है पहली बात, ठीक है? और जो नहीं दे उसका काम ही ना करें, उसे कहें फुल एक्सेस चाहिए। और उसकी उसके बदले में कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं, वो आपको कहती हैं कि आप अपने जो चेक है उसका हमें इतने अमाउंट का हमें चेक एडवांस में जमा करा दें एज़ सिक्योरिटी। आप हमारा पेज कभी उसके साथ कोई हैंकी-पैंकी नहीं करेंगे, ये चीज़ें हैं। फिर इसी तरह से पेज की हिस्ट्री मैनेजमेंट आ जाती है कि पेज के ऊपर अभी तक कौन-कौन से एक्शंस हैं जो परफ़ॉर्म हुए हैं। अगर 10 बंदे एडमिन हैं पेज के, तो आप यहाँ से तमाम एक्शंस को नोट कर सकते हैं कि आपके पेज के ऊपर किस-किस ने कब-कब कितने बजे क्या काम किया। यहाँ से तमाम एक्शंस को देख सकते हैं, पेज रोल वाइज़ भी देख सकते हैं, पेज इन्फॉर्मेशन डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं ये। न्यूएस्ट एंड ओल्डेस्ट ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसी तरह से पेज की क्वालिटी के बारे में आ जाता है कि आप देखें कि आपके पेज के अंदर कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक है? और अभी वो कह रहा है कि आपने कोई भी वायलेशन नहीं की। वायलेशन से मुराद ये होता है अगर आप कोई वीडियो लगा रहे हैं ऐसी जिसका कंटेंट उसका म्यूज़िक का कॉपीराइट आ जाता है या कोई आपको रिपोर्ट कर देता है, तो वो यहाँ पर आपकी पेज क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। वो आप चेक कर सकते हैं, गाहे-बगाहे आप इसको देखते रहें। ठीक है? इसी तरह से पेज रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर नीचे आप देखें वी आर हेल्पिंग यू टू ग्रो योर ऑडियंस बिकॉज़ पेज लाइक योर ब्रिंग द पीपल टुगेदर योर पेज इज़ नाउ इन लिस्ट वेयर वी सजेस्ट पेजेस टू द न्यू पीपल। अभी वो रिकमेंडेबल कह रहा है, यानी अगर आप कुछ भी ना करें, तो फेसबुक आपका पेज लोगों को शो करवाएगा, रिकमेंड करेगा बिकॉज़ यू आर न्यू ऑन फेसबुक कम्युनिटी। इसी तरह से एडवांस मैसेजेस के अंदर है कि अभी तक आपका कौन-कौन सा रिसीवर है जो कॉन्फ़िगर हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास ऐप सेटिंग के अंदर आप देखें कि आपने मैसेंजर रिसीवर लगाया है, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट। ये ऑलरेडी इसकी सेटिंग जो है हम कर चुके हैं, इंस्टाग्राम अभी कनेक्ट नहीं किया, वो चीज़ें यहाँ पर आपने इधर से नहीं होनी, वो जो बैक हमारा टूल है, जैसे आप बैकएंड पे चले जाएँगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेज एक्सपीरियंस के अंदर नहीं सॉरी, लिंक्ड अकाउंट। जैसे लिंक्ड अकाउंट पे जाएँगे, इधर से हम दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वो आप अपना कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। जैसे ही कनेक्ट अकाउंट पे जाएँगे, आपको अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट, कन्फर्म, लेकिन ये पूछेगा कौन-सा इंस्टाग्राम का अकाउंट, क्योंकि मेरे यहाँ पर इंस्टाग्राम के काफ़ी अकाउंट हैं जो लॉगिन है। ठीक है? तो मुझे उसका पासवर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें एंटर करनी पड़ेंगी पहले, देन वो चीज़ एक्सेप्ट करेगा। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि ये किस अकाउंट को एक्सेप्ट करता है। तो ये मैं बाद में सेटिंग इसकी देख लूँगा, इंस्टाग्राम कनेक्टिविटी की। अभी बैकएंड पे जाते हैं। तो ये बेसिक पेज की सेटिंग्स थी जो आपने करनी है और अपना पेज जो है बनाना है, मैनेज करना है, ठीक है? फिर हम मेटा बिज़नेस सूट के अंदर आप जाएँगे और इसकी तमाम तर जो सेटिंग्स हैं उसको समझेंगे, ठीक है? जब हमारा इंस्टाग्राम कनेक्ट हो जाता है तो ये डीपी जो है, ये इनेबल हो जाती है। जैसे ये फेसबुक का आइकन आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह इंस्टाग्राम का जो आइकन है, वो भी अपीयर हो जाता है, ठीक है? और इधर से भी आप कनेक्ट इंस्टाग्राम पे क्लिक करके अपना इंस्टा फेसबुक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी तकरीबन आप लें 5 मिनट की ब्रेक और 1 आवर का ये सेशन हमारा जो रिकॉर्ड हो रहा था ये इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 हम इसका भी करते हैं। अ, ठीक है जी, ताकि थोड़ा-सा आपका माइंड फ्रेश हो जाए, मेरा भी। तो इंशाल्लाह ताला 5 मिनट के बाद दोबारा हम शुरू करते हैं अपनी क्लास।